हेलो दोस्तों, की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे बेस्ट बजट कॉलेजेस की एमबीए के लिए कहाँ पे, चंडीगढ़ में। तो जैसा कि आपको पता है 2024 के लिए जो एडमिशन सेशन है स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि भैया कोई ऐसे बजट कॉलेज बताओ जो कि चंडीगढ़ में हो, जहां से हम एमबीए कर पाए। ठीक है, उनको रैंक कर दो आपकी, उनकी सबसे कम बजट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे मिलेगी, सबसे कम बजट कहाँ पे लगेगा। ऐसे सारे कॉलेजेस के नाम है जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और कुछ कॉलेजेस है जिनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वहां से एमबीए करना कैसा रहेगा, टोटल आपका कितना खर्चा आने वाला है, कितना आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, कितनी आपको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और वहां पे आपके लिए क्या है जो बेस्ट पॉइंट है रहने वाले, या क्या नेगेटिव पॉइंट रहने वाले। तो ये सारी चीजें वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एमबीए से रिलेटेड या ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अच्छे कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही दबाना पड़ेगा बेल आइकन। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सारे बजट कॉलेज एमबीए के लिए। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में जो कॉलेजेस आने वाले हैं उन सबके नाम आपके बता देता हूं। टोटल यहाँ पे मैंने काफी सारे कॉलेजेस लिए हैं, जिसमें से हम बात करेंगे। सबसे पहले है सीजीसी लांड्रा, जो कि है चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिल जाता है, लांड्रा विलेज में। ठीक है, कॉलेज का नाम है सीजीसी लांड्रा, जो कि आपको सबसे कम बजट में एमबीए चंडीगढ़ के सबसे नजदीक करने को मिल जाएगी, जहां पे आपको सबसे बेस्ट और अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। उसके बाद अगली जो चीज हम बात करते हैं, अगला कॉलेज है सीजीसी जंजेड़ी। जैसे सीजीसी लांड्रा है वैसे सीजीसी का एक और कैंपस है सीजीसी जंजेड़ी, जो कि चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 20 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा कॉलेज आपको ये देखने को मिल जाएगा जहां पे फीस भी कम है, आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है अच्छी खासी, और आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएंगी। उसके बाद जो हमने तीसरा कॉलेज लिया है वो है एसवीआईईटी, जो कि चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 40 किलोमीटर की दूरी पे राजपुरा नाम के शहर में। ठीक है, वहां पे आपको एक कॉलेज देखने को मिल जाएगा जहां पे आपकी फीस काफी ज्यादा कम है, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको ओके ओके मिल जाएंगी, बट यहाँ पे आपको जो बजट है वो काफी ज्यादा कम रहेगा एमबीए के लिए। उसके बाद जो हमारा चौथा कॉलेज है वो है रेहातबाड़ा यूनिवर्सिटी, जो कि चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर की दूरी पे खरड़ के पास जहां पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके ही अप्रोक्सीमेट 4 या 5 किलोमीटर आगे जाके आपको रेहातबाड़ा यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। इसका भी बजट, इसमें प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम है, लेकिन यहाँ से जो बजट है एमबीए के लिए वो बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ ये भी काफी अच्छी ऑप्शन आपके लिए रह सकती है अगर आप कम बजट में जो चंडीगढ़ के पास है एमबीए करना चाहते हैं, क्योंकि इस कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी कम पैसों के बेसिस के ऊपर भी, और इनका जो नाम है वो अच्छा खासा है, क्योंकि मल्टीपल कैंपस इनके ऑल अक्रॉस इंडिया हमको देखने को मिल जाते हैं। पंजाब में भी काफी सारे कैंपस है, तो इसकी वजह से इनका जो नाम है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो कम बजट में डायरेक्ट एडमिशन वाले कॉलेज और कम बजट में ये ऑप्शन आपके लिए सही रह सकती है। उसके बाद जो हमारी यहाँ पे आती है पांचवी यूनिवर्सिटी, उसका नाम है चितकारा यूनिवर्सिटी, जो कि चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट वही 40 किलोमीटर दूर है, राजपुरा के पास ही, जहां पे एसवीआईटी आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे थोड़ा सा आगे जाके आपको चितकारा यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी, लेकिन चितकारा की जो फीस है वो थोड़ी सी महंगी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाएंगी, और चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 40 किलोमीटर की दूरी पे। उसके बाद अगली चीज आती है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसके बाद आती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ से चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर की दूरी पे ही है आपको। ठीक है, एक घंटे का समय लग जाता है चंडीगढ़ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचने में। यहाँ पे जो आपकी जो फीस है वो महंगी रहने वाली है, लेकिन आपको जो सीयूसीटी एग्जाम के थ्रू 100% तक स्कॉलरशिप के ऑप्शन मिल जाती है। लेकिन अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो यहाँ की जो फीस है वो तो महंगी रहने वाली है, आपके बजट में नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा कोई ऐसी ऑप्शंस कंसीडर कर रहा है कि जो बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर हम कंसीडर करते हैं, तो सबसे कम बजट में सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। तो उसके बाद अगली है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है, जिनके मल्टीपल कैंपस है, एक कैंपस मोहाली में भी है। तो ये वाला जो कैंपस आपके लिए, ये कैंपस अभी नया नया बना है, छोटा है, इनकी फीस भी काफी ज्यादा है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एमआईटी यूनिवर्सिटी का नाम काफी ज्यादा अच्छा है, तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। तो ये थी पूरी लिस्ट मैंने आपको जो बताई, जो बेस्ट बजट कॉलेज आपके लिए रह सकते हैं चंडीगढ़ के पास में। इन सब कॉलेजेस की अगर हम कंपेयर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं इस वीडियो में। स्पेशली मैं बात करने वाला हूं सीजीसी लांड्रा और सीजीसी जंजेड़ी, मेनली हम बात करने वाले हैं सीजीसी से। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो क्या रहने वाला है, कितना फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये सारे कॉलेज मैंने आपको बता दिए। पहले दो कॉलेज के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको बाकी सब कॉलेजेस से भी एमबीए का रिव्यू जानना है या आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं बाकी सारे कॉलेजेस से भी एमबीए का पूरा रिव्यू बना दूंगा कि कितनी फीस स्ट्रक्चर है, कितना आपका खर्चा वहां पे आने वाला है, क्या फैकल्टी है, कितनी प्लेसमेंट है, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बता दूंगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अगला पॉइंट हमारा रहने वाला है कि सीजीसी लांड्रा से एमबीए करना कैसा रहेगा, और जंजेड़ी से। ऑलमोस्ट दोनों से है जो 90% है सेम रहने वाला है, क्योंकि दोनों की प्लेसमेंट रिकॉर्ड सेम है, ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है, बस दो एक ही यूनिवर्सिटी के दो अलग अलग कैंपस है, जो कि आपको आगे वीडियो में भी समझ आएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि सीजीसी की फुल फॉर्म क्या है। सीजीसी की फुल फॉर्म है चंडीगढ़
चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जिसके अंदर मल्टीपल कैंपस आते हैं। कौन कौन सा? सीजीसी लांड्रा और सीजीसी जंजेड़ी। लांड्रा क्या एक विलेज का नाम है जहां पे सीजीसी का एक कैंपस है, जंजेड़ी दूसरा विलेज का नाम है जहां पे सीजीसी का दूसरा कैंपस है, इसलिए उसको बोलते हैं सीजीसी लांड्रा, सीजीसी जंजेड़ी। ये आपको समझ आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि सीजीसी लांड्रा कब स्टैब्लिश हुआ था, सीजीसी लांड्रा स्टैब्लिश हुआ था 2001 में, सीजीसी जो जंजेड़ी है वो स्टैब्लिश हुआ था 2012 में। तो दोनों कॉलेज की आपको स्टैब्लिशमेंट भी बता दी। उसके बाद अब सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि भैया आप ये बताओ, अब हम बजट की बात कर रहे हैं तो कितने बजट में है जो हमारी सबसे कम बजट, जो सबसे कम पैसा आपका लगने वाला है और आपको सबसे बेस्ट प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो सीजीसी लांड्रा और सीजीसी जंजेड़ी में ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो अब अगली बात आती है कि भैया हमारा कितना बजट लगेगा, फीस स्ट्रक्चर तो बताओ, कितनी फीस है जो हमारी लग जाएगी अगर हम एमबीए करने जा रहे हैं, ठीक है, सीजीसी लांड्रा से या सीजीसी जंजेड़ी से। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही वेबसाइट भी दिखा देता हूं, सीजीसी लांड्रा की, सीजीसी लांड्रा की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जो काफी सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैनेजमेंट कोर्सेज की, जिसमें आता है हमारा एमबीए, ठीक है। तो बेस्ट कॉलेज आपका ये रहने वाला है सबसे कम बजट में। अब बजट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पर सेमेस्टर फीस है जो सीजीसी लांड्रा की रहने वाली है, वो रहने वाली है अप्रोक्सीमेट 60,000 रुपीज आपकी पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है। पिछले साल तक 60,000 थी, इस साल अपडेट होकर अगर हुई होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 62,000 रुपीज आपकी पर सेमेस्टर यहाँ पे जो फीस रहेगी, कितनी सीजीसी लांड्रा में रहेगी, 62,000 पर सेमेस्टर। तो टोटल 2 साल का आपका कोर्स है यहाँ पे जो रहने वाला, ठीक है। अगर हम बात करें कि टोटल जो एमबीए का कोर्स हमारा कितने टाइम का रहता है, तो ड्यूरेशन हमारी रहती है 2 साल की। 2 साल में हमारे सेमेस्टर कितने होते हैं, टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। तो 4 सेमेस्टर में आपको है जो 62,000 रुपीज 4 बार पे करने हैं, तो अप्रोक्सीमेट 2,48,000 मतलब 2.5 लाख रुपए, मतलब 2,50,000 रुपीज आपकी टोटल एकेडमिक फीस रहने वाली है। उसके अलावा अगर हम कंसीडर करें 1 लाख रुपए आपका हॉस्टल का फीस प्लस 50,000 रुपीज आपके 1 साल का रहने का जो खाना पीना घूमना एक्स्ट्रा खर्चा वो होता है, तो 1.5 साल रुपए आप सपोज करिए कि आप हॉस्टल के दे रहे हैं, तो 2 साल में 3 लाख रुपए आप पे करेंगे हॉस्टल फीस के तौर पे, और साथ ही साथ आपको 2.5 लाख रुपए पे करने हैं किस चीज के, एकेडमिक फीस के। तो टोटल 5.5 लाख रुपए में मतलब 5,50,000 रुपीज में आपकी पूरी एमबीए है जो कंप्लीट हो जाएगी। कहां से? सीजीसी लांड्रा में। सिर्फ 5.5 लाख रुपए में आपकी पूरी एमबीए कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपका 2 साल का रहना खाना पीना घूमना खर्चा 5.5 लाख रुपए से आपका खर्चा बिल्कुल भी ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि ये मैक्सिमम आपको मैं अमाउंट बता रहा हूं। अगर आप कम खर्चा करते हैं तो इससे भी कम में मतलब अप्रोक्सीमेट 5 लाख रुपए में आपकी पूरी एमबीए है जो सीजीसी लांड्रा से कंप्लीट हो सकती है। उसके अलावा आपको काफी सारी जो गवर्नमेंट द्वारा स्कॉलरशिप्स वगैरह है वो भी यहां से मिल जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें सीजीसी जंजेड़ी से, तो अप्रोक्सीमेट आपको 65,000 पर सेमेस्टर की फीस है देनी पड़ सकती है। जो हमारे यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर रहने वाला ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। अगर आपका सीजीसी लांड्रा में 5 लाख रुपए लग रहा है, तो सीजीसी जंजेड़ी में आपका अप्रोक्सीमेट 6 लाख रुपए तक जो खर्चा है वो आ जाएगा। सीजीसी जंजेड़ी 2012 में स्टैब्लिश हुआ है, तो वहां पे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज आपको, अपॉर्चुनिटीज प्लेसमेंट वाइज नहीं, अगर हम बात करें कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या हॉस्टल फैसिलिटीज हो गई, वो थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाएंगी एज कंपेयर टू सीजीसी लांड्रा। तो यहाँ पे जो सीजीसी लांड्रा और यहाँ के दोनों की फीस स्ट्रक्चर की बात होगी, ऑलमोस्ट दोनों का फीस स्ट्रक्चर सेम है। तो ये हो गया आपके बजट में। इससे कम बजट में आपको पूरे चंडीगढ़ के पास है कहीं पे भी है जो एमबीए करने को नहीं मिलेगी। सिर्फ 5 लाख रुपए में आपकी पूरी एमबीए जो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपका 2 साल का रहना खाना पीना सब इंक्लूड रहने वाला है। उसके बाद ठीक है, कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही कॉलेज की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, बहुत इजीली आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ पे रीच कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि भैया बजट की बात तो हो गई, अब हमको यहाँ पे एडमिशन कैसे मिलेगी। एडमिशन के लिए क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जिन बच्चों ने भी अपनी बैचलर्स डिग्री है पास कर रखी है, 3 साल की मिनिमम बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का टेस्ट वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीजीसी लांड्रा में एडमिशन ले रहे हैं तो किसी भी प्रकार की आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन आपकी हो जाएगी एमबीए के कोर्स में। आपको सिर्फ है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कोई भी आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, सारी जो डिग्री आपकी क्लियर होनी चाहिए। मिनिमम डिग्री में आपके 50% मार्क्स है, तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन है जो एमबीए के कोर्स में यहाँ पे हो जाएगी। कोई भी एग्जाम इंटरव्यू आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए डायरेक्ट लिंक वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यहाँ पे 2 मोड ऑफ एडमिशन है एडमिशन लेने के लिए, एक है ऑनलाइन मोड, एक है ऑफलाइन मोड। जो बच्चे भी ऑनलाइन मोड से एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसके ऊपर क्लिक करके वो गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो फॉर्म फिलअप करके अपनी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी बताया है कि डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे होती है, किसी भी प्रकार की एग्जाम देने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। तो डिस्क्रिप्शन में सारे डायरेक्ट लिंक्स वगैरह दिए गए हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो नीचे टीम का व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, जिसके द्वारा कॉल करके आप अपने सारे डाउट से एडमिशन से पहले या एडमिशन लेते समय कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं। एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन लेते वक्त एक बात का खास ध्यान रखें कि किसी प्रकार की जो फीस पेमेंट है वो किसी एक्सटर्नल लिंक पे या क्यूआर कोड पे ना करें। सारी फीस पेमेंट है वो आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करनी है, चाहे वो सीजीसी लांड्रा की हो चाहे सीजीसी जंजेड़ी की हो। तो ऑनलाइन एडमिशन लेते समय इन बातों का खास ध्यान रखें। ऑफलाइन एडमिशन में
जो एडमिशन सीजन चल रहा है, तो आप कभी भी है जो कैंपस विजिट कर सकते हैं सीजीसी लांड्रा के, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से 5 बजे तक कभी भी आप कैंपस विजिट कर सकते हैं, वहां जाके फॉर्म वगैरह फिलअप करके अपनी फीस सबमिट करके ऑफलाइन एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, अगली बात आती है कि यहाँ पे स्टूडेंट इंटेक। यहाँ पे अब जो स्टूडेंट इंटेक आपका रहने वाला है, एमबीए के लिए जो स्टूडेंट इंटेक है काफी ज्यादा लिमिटेड रहता है। इतना बजट कॉलेज है, तो यहाँ के जो लोकल बच्चे आउटसाइड के जिनका बजट कम होता है, बहुत से बच्चे यहाँ पे एडमिशन के लिए आते हैं। पर कोर्स अप्रोक्सीमेट 200 से 300 बच्चों की ही लिमिट है इनकी, क्योंकि कैंपस साइज की अगर हम बात करें तो जो सीजीसी लांड्रा का कैंपस है वो सिर्फ 10 एकड़ का है, तो स्टूडेंट इंटेक यहाँ पे कैंपस साइज थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट इंटेक है वो भी लिमिटेड रहता है। तो यहाँ पे जो एडमिशन मिलती है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस के ऊपर मिलती है। मतलब जो बच्चा पहले आया, जिसने अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करा दिया और अपनी सीट बुकिंग अमाउंट है जो 10,000 रुपीज की रहती है, जो बच्चे वो पे कर देते हैं तो उनकी सीटें कंफर्म हो जाती है। एक बार जो एमबीए की सीट्स है वो अगर फुल हो गई तो उसके बाद आपकी चाहे मार्क्स ज्यादा हो चाहे कम हो, आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलने वाली। तो फिर से बता रहा हूं, डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है, कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस के ऊपर एडमिशन रहती है। स्टूडेंट इंटेक लिमिटेड रहता है, 200 से 300 बच्चे ही यहाँ पे लिए जाते हैं। तो ये था। ठीक है, रैंकिंग्स की बात करें तो एआईसीटी अप्रूव्ड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, नैक अप्रूव्ड है। ठीक है, जो सीजीसी जंजेड़ी उसके पास नैक का A+ ग्रेड भी है। तो यहाँ ये हो गई रैंकिंग्स की बात। करिकुलम की बात करें तो जो सबसे अच्छी बात ये है कि जो सीजीसी लांड्रा है, जो सीजीसी जंजेड़ी है, दोनों ही कॉलेज है वो किससे गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज है। तो यहाँ पे जो करिकुलम फॉलो किया जाता है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड करिकुलम में फॉलो किया जाता है। फैकल्टी की बात करें तो अच्छी फैकल्टी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, सपोर्टिव, लेकिन फैकल्टी से आप स्पून फीडिंग की जो उम्मीद है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, फैकल्टी आपको यहाँ पे ओके ओके ही मिलेगी, जो आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ाने पे फोकस करेगी, इन डेप्थ नॉलेज आपको उनके द्वारा नहीं मिलेगी। तो ज्यादा मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका बजट है वो इतना ज्यादा, मतलब इतने कम पैसों में कर रहे हो तो यार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फैसिलिटीज भी आपको कुछ ज्यादा खास नहीं देखने को मिलने वाली, जो नॉर्मल फैसिलिटीज है जैसे कि हॉस्टल फैसिलिटी, जिम फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी, वो सब मिल जाएंगी, लेकिन ज्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्कॉलरशिप्स हैं जो कोई भी ऑफर नहीं की जाती है सीजीसी लांड्रा में, तो सिर्फ जो गवर्नमेंट द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है वो मिलती है, लेकिन सीजीसी लांड्रा के द्वारा कोई भी स्कॉलरशिप से ऑफर नहीं की जाती। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन सी एमबीए जो ऑफर की जाती है, एमबीए की हमने सारी बात तो कर ली, कौन कौन सी एमबीए जो यहाँ पे ऑफर की जाती है, तो यहाँ पे देखो पोस्ट ग्रेजुएट में एमबीए में काफी सारी जो ब्रांचेस है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। एमबीए के अंदर आपको एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स, एमबीए मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी एमबीए जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि भैया ये बताओ एमबीए में कौन सी ब्रांच करने के बाद हमारे पास कौन कौन सी है जो क्या बोलते हैं हमारे पास जो करियर्स रहेंगे, क्या क्या जॉब्स हमको मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप एमबीए मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके पास जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है वो अकाउंट मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, सेल्स मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मार्केटिंग एनालिस्ट, आप ये जो कैरियर ऑप्शन है चूज कर सकते हो। ये तो लिमिटेड कैरियर ऑप्शन जो आप चूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए यही है, इनसे भी ज्यादा ब्रॉडर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। या जो दूसरी, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं एमबीए फाइनेंस, इन ब्रांचेस में भी आप जा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो कम मिलेगी। अगर आप कर रहे हो एमबीए फाइनेंस तो आपके पास जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी वो रहेंगी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, क्रेडिट अप्रेजल ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग एसोसिएट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस एडवाइजर्स आप बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बन सकते हो, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बन सकते हो। तो ये सारी ऑप्शन है। इन जॉब्स में जो प्रायोरिटी मिलेगी वो किनको मिलेगी? एमबीए फाइनेंस वाले बच्चों को। अब जो बच्चे कर रहे हैं एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उनको कहां पे प्रायोरिटी मिलती है? उनको एचआर बन सकते हो, टेक्निकल रिक्रूटर बन सकते हो। ठीक है, जो टेक्निकल आप रिक्रूट करते हैं कंपनीज में, ठीक है, एचआर बन सकते हो, टेक्निकल रिक्रूटर बन सकते हो, डायरेक्टर ऑफ स्टाफ बन सकते हो, प्लेसमेंट मैनेजर बन सकते हो, ट्रेनिंग एंड रिलेशन मैनेजर बन सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंट बन सकते हो, एचआर एनालिस्ट बन सकते हो। उसके बाद अगर जो हम बात करें कि एमबीए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी मैनेजर बन सकते हैं, एनालिस्ट मैनेजर बन सकते हैं, सिस्टम मैनेजर बन सकते हैं, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स जो बच्चे कर रहे हैं वो डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिग डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडलर बन सकते हैं, टेक्निकल टीम लीड बन सकते हैं। तो ये कुछ रोल्स थे जो मैंने आपको बताए, जो इन अलग अलग ब्रांचेस के बच्चों को अलग अलग कंपनीज में ऑफर किए जाते हैं। तो अब बहुत बच्चों को ये डाउट है कि भैया मैं कौन सी एमबीए करनी चाहिए जिसमें प्लेसमेंट हो। देखो एमबीए आप कोई भी कर रहे हो, सभी ब्रांचेस में ऑलमोस्ट 90% जो प्लेसमेंट है वो अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि एमबीए डिग्री ही ओवरऑल मानी जाती है
तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपको कौन सी जॉब में ज्यादा इंटरेस्ट है, आप एचआर बनना चाहते हो, आप बिजनेस एनालिटिक्स बनना चाहते हो, आप टेक्निकल में जाना चाहते हो, ठीक है, आप बैंकिंग वगैरह में जाना चाहते हो, तो जिस भी फील्ड में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, जिस भी फील्ड में आपको लगता है कि हाँ इसमें मुझे काम करना है, इसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप जो एमबीए की जो ब्रांच चूज करें उस पर ज्यादा फोकस करें। उसके अलावा जो बाकी ब्रांचेज है उसकी भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले, जिसकी बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपकी अच्छी प्लेसमेंट है जो हो सकती है। तो ये थी सारी ब्रांचेज जो मैंने आपको बता दी। अगली चीज आती है कि अब भैया यहाँ पे जो प्लेसमेंट है यार वो कैसी है, सारी चीजें बात होगी प्लेसमेंट कैसी है। अगर हम यहाँ पे बात करें एमबीए का आज तक का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 20 से 22 लाख का हाईएस्ट पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो एमबीए के लिए गया है। काफी सारी अच्छी कंपनीज है जो यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आती है, ठीक है, टॉप जैसे कि एशियन पेंट, जितने बड़े बैंक है, एचडीएफसी बैंक, एआईसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ठीक है, एसबीआई बैंक, सारे बैंक आपको यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा काफी बड़ी कंपनीज जैसे कि एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज, बोस, कैनरा बैंक, डीकैथलॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनीज भी आपको यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए देखने को मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो इनका प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है। मतलब कि जो कंपनीज एमबीए के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं वही सारी कंपनीज आपको सीजीसी लांड्रा और सीजीसी झंझेड़ी में भी देखने को मिल जाएंगे एमबीए की प्लेसमेंट के लिए। लास्ट ईयर टोटल अगर हम कंपनी की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 700 से 800 कंपनीज है जो प्लेसमेंट के लिए आई थी, ठीक है, 800 से भी ज्यादा कंपनीज है पिछले साल प्लेसमेंट के लिए आई थी, जिसमें कि 100 से 200 कंपनीज है सिर्फ एमबीए के लिए प्लेसमेंट के लिए आई थी। उसमें से काफी अच्छे पैकेज है, मतलब कि अगर हम बात करें एवरेज पैकेज की तो एवरेज पैकेज आपको यहाँ से 4 to 5 लाख का एवरेज पैकेज है जो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सारे आपको 3 लाख से लेके 12, 15, 20 लाख तक एमबीए के लिए पैकेजेस हमको देखने को मिले। मैक्सिमम जो पैकेज देखने को मिले वो हमको 4 से 5 या 6 से 7 की रेंज में देखने को मिले हैं एमबीए के लिए जो प्लेसमेंट के लिए आते हैं। तो 2 साल में आपने जो स्पेंड किया, बात आती है कि यहाँ से जो एमबीए करना वर्थ रहेगा या नहीं। तो एमबीए करना देखो यहाँ से यार बिल्कुल वर्थ रह सकता है अगर आपकी अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाती है एवरेज पैकेज पे भी। 2 साल में आप स्पेंड करोगे यहाँ पे टोटल 5 लाख रुपीस, तो अगर आप यहाँ से एवरेज 5 लाख का पैकेज भी लेके निकलते हो तो आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने 2 साल में स्पेंड किया 5 लाख रुपए और 2 साल में आप कमा लोगे, अगर आपका पैकेज है 5 लाख का तो 2 साल में आप कमा लोगे 10 लाख रुपए। तो आपकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है वो 2 साल में, 1 साल में ही आपकी पूरी रिकवर हो जाएगी 2 साल की। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? डबल हो गई। तो यहां से करना बिल्कुल वर्थ रह सकता है। चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है, आपकी लाइफ अच्छी जाएगी, लाइफस्टाइल अच्छा जाएगा, अच्छे लोगों से मिलोगे, डाइवर्स फॉरेन के स्टूडेंट से भी मिलोगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी, इतने कम बजट में अच्छी टीचर्स आपको मिल जाएंगी, गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री मिल जाएगी। तो ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सीजीसी लांड्रा से एमबीए करना चाहते हो तो आपके लिए बिल्कुल वर्थ रहने वाली है। तो ये था मेरा पूरा रिव्यू, पूरे बहुत ज्यादा डिटेल में एमबीए से रिलेटेड। तो जिन बच्चों को भी डाउट है, बाकी सारे डाउट्स आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। एडमिशन लेनी है, डायरेक्ट लिंक वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।